हेलो एवरीवन। हे फ्रेंड्स, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। वैसे आज 30th ऑफ अगस्त 2021 हो गई है, लेकिन मैं 29th और साथ ही में कुछ 30 का भी कुछ पार्ट कर दे रही हूँ, तो ये 29-30 का करंट अफेयर हो जाएगा 29-30 अगस्त का। आप लोगों ने दो काम अपने लिए प्लीज़ माय डियर ऑल ज़रूर करने हैं। एक तो आप मेरा कोई सेशन मिस नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैं बहुत गारंटेड क्वालिटेटिव कंटेंट प्रिपेयर करके आपको दे रही हूँ। एक दिन अगर आप मिस करेंगे तो एक हफ़्ता पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपको अभी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है। जब आप रोज़ सुनेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत है इसमें। ठीक है। और दूसरा, वीडियो को लास्ट तक सुनिए। लास्ट तक नहीं सुनेंगे और रेगुलर नहीं सुनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही कोई एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, ना कोई एग्ज़ाम में कामयाबी मिलेगी। तो पहला काम तो ये है कि लास्ट तक और रेगुलर सुनिए। और दूसरा, QCL को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें नए लोग, जिससे कि अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको तमाम कंटेंट मिले। और बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो जो डेली के अपडेट्स होंगे, जो नोटिफिकेशन होंगी, तो वो आपको नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा तो आपको तमाम वो मिलती रहेंगी। अब चलिए 29-30 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में बार्सिलोना ओपन चेस खिताब किसने जीता है? तो अभी बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट यानी शतरंज खिताब ये जीता है SV सेथुरमन ने। किसने? SV सेथुरमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल समिट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी होस्टिंग यानी मेज़बानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए या कौन बने हैं या कौन नियुक्त हुए हैं? तो जस्टिस AM खान विलकर। जस्टिस AM खान, याद रखिएगा। वैसे इनका नाम जस्टिस AM खान विलकर है, तो जस्टिस AM खान याद रखेंगे तो भी आपको क्वेश्चन का ऑप्शन लगाने में परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जलियांवाला बाग स्मारक किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देखिए, जलियांवाला बाग स्मारक तो पहले भी था, लेकिन इसको रीबिल्ड किया गया है, यानी इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके इसको रीबिल्डिंग किया गया, यानी रीबिल्ड किया है तो इसकी बिल्डिंग जो है अभी क्या हो गई? रीबिल्ड हो गई। तो अब इस बिल्डिंग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जलियांवाला बाग स्मारक, जो ये नई बिल्डिंग बनी है, इसको नेशन को समर्पित यानी राष्ट्र को समर्पित किया है। याद होगा आपको जलियांवाला कांड, उसी के ऊपर जलियांवाला स्मारक याद रखें, और उसी की बिल्डिंग जो भी नई बनी है उसी को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं? तो 7 वर्ष। 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी। कब हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ? तो कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। तो उससे काउंट कीजिए, 28 अगस्त 2021 को कितने वर्ष पूरे हो गए? ये 7 वर्ष यानी 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए प्रधानमंत्री जन धन योजना को। अब ये क्या थी ये प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो ये थी कि मोस्टली लोगों का, बहुत से लोगों का अकाउंट खुलना था, और ये अकाउंट मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ या मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ खुलना था। मतलब कम से कम डॉक्यूमेंट पे अकाउंट खुलने थे, और ज़ीरो बैलेंस आधारित अकाउंट खुलने थे, शून्य बैलेंस आधारित अकाउंट ओपन होने थे। तो कम मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलने थे। तो ये थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। और अभी और बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये क्वेश्चन के ये जो स्मारक है जलियांवाला बाग स्मारक, इसको समर्पित कर दिया है राष्ट्र को। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये अभी चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं किस बैंक के?
तो संजीव चौधरी अपॉइंट हुए हैं एज ए चेयरपर्सन ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक के प्रमुख। अब IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई? तो IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई 2015 में और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वी वैद्यनाथन ये इसके MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मेंटल हेल्थ बेस्ड या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड सुकून हेल्पलाइन का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो असल में राज्य क्या केंद्र शासित प्रदेश है। और सुकून समझ के तो आपको सुन के समझ में ही आ गया होगा, जब ये सुकून हेल्पलाइन की सिर्फ घोषणा हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी, तभी मैंने आपको बता दिया था। और अब ये इसका उद्घाटन हो गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, कौन सी? मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, क्या नाम है इसका? सुकून। तो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन पहले अनाउंसमेंट हुई थी, अब उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर एक अब केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों एक साथ बने थे। इस पे एक स्पेशल वीडियो भी मैंने किया था। और अब जम्मू एंड कश्मीर में जब अनाउंसमेंट हुई थी सुकून हेल्पलाइन की, तभी मैंने आपको बताया था। और अब बाकायदा इसका उद्घाटन हो गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो SDRF ने, स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने। किसने? स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने इसका उद्घाटन किया है सुकून हेल्पलाइन का। और क्या है ये सुकून हेल्पलाइन? मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है ये सुकून हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित सुकून हेल्पलाइन। जम्मू एंड कश्मीर में इसका उद्घाटन हुआ है, किसने किया है बता दिया। जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो द्विवर्षीय घुड़सवारी कार्यक्रम का आयोजन होता है, ये हॉर्स राइडिंग प्रोग्राम जो यानी पर 2 ईयर होता है इसका आयोजन, उसी का आयोजन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। और एक जो है साइक्लोथॉन प्रोग्राम पैडल डल का अभी आयोजन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में एक कारीगरों और बुनकरों के लिए योजना चल रही है। कारीगरों और बुनकरों के लिए योजना कौन सी चल रही है? इसका नाम मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया है, तो नाम मुझे याद आएगा तो बताऊंगी आपको। कारीगरों और बुनकरों के लिए एक बहुत फेमस योजना है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, अभी याद आ जाएगा तो। ठीक है, तो यह पैडल डल, साइक्लोथॉन प्रोग्राम और ये सब सुकून हेल्पलाइन और ये तमाम चीज़ें आप याद रखिए। और घुड़सवारी कार्यक्रम का हर 2 साल पे आयोजन होता है जम्मू एंड कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है यहाँ पर, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, किश्तवाड़ भी यही है जम्मू एंड कश्मीर में, और डल लेक, वूलर लेक और दच्चीग्राम नेशनल पार्क भी जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो हेमस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में है अब। ठीक है, क्योंकि लद्दाख UT बन गया है, पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। मनोज सिन्हा ये उपराज्यपाल है, कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्वेश्चन है, चीन, पाकिस्तान और थाईलैंड मिलकर अभी कौन सा साझा भागीदारी अभ्यास आयोजित करेंगे? यानी क्वेश्चन क्या है, चीन, थाईलैंड और पाकिस्तान और कौन सा देश मिलकर, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और कौन सा देश मिलकर एक साझा भागीदारी अभ्यास का आयोजन करेंगे? यानी ये इनकी एक डिफेंस एक्सरसाइज होगी जो पार्टनरशिप डिफेंस एक्सरसाइज, इसका आयोजन करेंगे। तो ये 4 देश हैं, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मंगोलिया। चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मंगोलिया। तो चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, मंगोलिया के साथ मिलकर एक भागीदारी साझा अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज का आयोजन करेंगे। तो ये तीनों मंगोलिया को भी शामिल कर रहे हैं। तो मंगोलिया, उलानबाटर ये इसकी कैपिटल है, मंगोलिया, टोगरोक ये करेंसी है, और कुरेल सुख ये प्रधानमंत्री हैं मंगोलिया के। कौन है? कुरेल सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई पैड माई राइट ये परियोजना का शुभारंभ कहाँ और किसने किया है? तो अभी महिलाओं को
महिलाओं तक सैनिटरी पैड की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए और महिलाओं को स्वच्छता के बारे में बताने के लिए, ज़्यादा जागरूक करने के लिए। जागरूक तो महिलाएं होती हैं, मगर ये उनका राइट है, ये चीज़ समझाने के लिए अभी त्रिपुरा सरकार ने एक प्रोजेक्ट यानी एक परियोजना शुरू की है, माई पैड माई राइट। क्या होगा? सैनिटरी पैड दिए जाएंगे उनको, जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं, है ना। अगर वो ये यूज़ करेंगी तो उनको बीमारियों से, ज़्यादा बीमारियों से सुरक्षित रहेंगी। तो उनको स्वच्छता के बारे में ज़्यादा जागरूक, ताकि वो हेल्दी रहें, ज़्यादा जागरूक बनाने के लिए और सैनिटरी पैड की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए माई पैड माई राइट परियोजना शुरू की है त्रिपुरा सरकार ने। अब ये त्रिपुरा सरकार ने, तो इसके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। और ये जो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल क्या है त्रिपुरा की? तो अगरतला। क्या है कैपिटल? अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रभु शर्मा किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? हाल ही में अभी प्रभु शर्मा किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? तो नेपाल के। जी हाँ, भारत के इन्होंने एक डिफेंस स्कूल से पढ़ाई की थी। हमारे यहाँ का एक डिफेंस स्कूल है, राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय, उससे इन्होंने पढ़ाई की थी प्रभु शर्मा ने। और ये अभी नेपाल में सेना प्रमुख बन गए हैं, प्रभु शर्मा। ठीक है, नेपाल के ही होंगे भले से ये, लेकिन उन्होंने पढ़ाई यहाँ की थी और नेपाल के सेना प्रमुख बन गए हैं। तो अभी KP शर्मा ओली, खड़ंग प्रसाद ओली, यही यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, ऐसी घोषणा हो गई, क्योंकि शेर बहादुर देवा अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। और विद्या देवी भंडारी, ये यहाँ की राष्ट्रपति हैं। कहाँ की? नेपाल की। कैपिटल क्या है यहाँ की? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। ये बात आप याद रखिए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि आप वीडियो को देखने के बाद जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, शेयर ज़रूर कर दिया करें। और वीडियो को शेयर करने के बाद, आप देखने के बाद शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं जो काम आपके लिए कर रही हूँ, जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, इसमें और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा काम कर सकूँ आपके लिए। तो ये आप काम ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और बाकी 2 काम अपने बेनिफिट के लिए ज़रूर करें जो मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, ये जो जम्मू एंड कश्मीर की एक योजना जो मैं कह रही थी, मुझे याद आएगी, तो वो याद आ रहा है मुझे कुछ आप सुन लीजिए। तो वो है खंडकार योजना, जो बुनकरों और जम्मू एंड कश्मीर के जो बुनकर और कारीगर हैं उनके लिए शुरू हुई है खंडकार योजना। कौन सी शुरू हुई? खंडकार। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था, तो अभी याद आ रहा है, तो सुन लीजिए। अभी बताया ना आपको सुकून हेल्पलाइन के बारे में, तो खंडकार योजना अभी जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला अधिकारिता पर आधारित G20 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, या शिखर सम्मेलन भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये सुन लीजिए गौर से, महिला अधिकारिता पर आधारित G20 मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन या मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इटली में। जी हाँ, इटली में अभी महिला अधिकारिता पर बेस्ड है, और ये G20 मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन और बैठक दोनों कह सकते हैं है ये, जो इटली में आयोजित हुई है। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं इटली के मारियो ड्रागी। कौन है? मारियो ड्रागी। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। करेंसी क्या है? यूरो। कैपिटल रोम, करेंसी यूरो। प्राइम मिनिस्टर का नाम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न्यू पॉलिसी को अभी किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? हिंदी में सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर न्यू पॉलिसी जारी की है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति तो ये है कि 2025 तक उड़ीसा के सभी सड़कों पर, सभी रोड्स पर 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
को सुनिश्चित करना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2025 तक उड़ीसा की सभी सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे, जिनकी जो संख्या होगी कितनी होगी, टोटल वाहनों की 20%। तो 20% इलेक्ट्रिक वाहन रोड पर चलेंगे, है ना, तो जिससे कि प्रदूषण कम होगा। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति है। उड़ीसा की बात है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, दोनों नाम से जानते हैं। कब मनाया गया है? मनाया जाता है हर बार 1 अप्रैल को। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 3 महोत्सव यानी उत्सव और त्यौहार मनाए जाते हैं। चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव और राज पर्व या रजा पर्व। और एक कार्यक्रम भी यहाँ चलता है, समहति प्रोग्राम, समहति कार्यक्रम, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक योजना चलती थी, अम्मा घरे और कालिया, ये 2 योजनाएं चलती थी। एक शुरू हुई भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना, और एक शुरू हुई थी मधु बाबू पेंशन वितरण योजना, जिसमें अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड कर लिया गया है। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना, इसमें ट्रांसजेंडर्स को ऐड कर लिया गया है। ये आपको बताया भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना। और एक और नई योजना शुरू हुई यहाँ पर, गरिमा योजना। तो उड़ीसा में एक और नई योजना कौन सी? गरिमा योजना। तो 5 योजनाएं हो गई, जिसमें 2 पहले चल रही थी, कालिया अम्मा घरे, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम, मधु बाबू पेंशन वितरण योजना, ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया है, और गरिमा योजना, ये सब चल रही हैं उड़ीसा में, ठीक है। और एक शुरू हुई है ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये बातें उड़ीसा की हो गई। उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है। 12 नवंबर 2020 में निमोनिया दिवस के अवसर पर उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ। क्या है ये सांस अभियान? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो ये आप याद रखेंगे, ये शुरू हुआ। उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट है, पुरी शहर है, जहाँ 24 घंटे 7 दिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता है। और ये भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे 7 दिन फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। और उड़ीसा का एक शहर है रावलकेला, जहाँ भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ठीक है। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में IOCL के सहयोग से बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना चल रही है, बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना। चांदीपुर रेंज बालासोर उड़ीसा में यही है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, नंदन कानन चिड़ियाघर है, जहां एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस है, कौन कौन से? भितरकनिका और सिमलीपाल। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड लेक या सॉल्टेड वाटर लेक, कौन सी है? चिल्का झील, चिल्का लेक, ये भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं? एक है गहेर मठ, एक है वाइशीपल्ली, एक है नलवन, एक है कोठागढ़। 4 हो गई, नलवन, कोठागढ़, गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक है सोनावेड़ा, 5वीं ये है। और एक है दिब्रीगढ़, दिब्रीगढ़ भी कहते हैं उसको, दिब्रीगढ़ भी। तो ये सब उड़ीसा में ये उड़ीसा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। उड़ीसा में 2 गांव ऐसे हैं, न्यूलिया शाही एक नाम है और एक है वेंकट रायपुर। दोनों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है, यानी सुनामी अगर कभी आए तो उसके लिए इनकी तैयारी बहुत अच्छी है। सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को ने। और ये पूछा जा सकता है, 2 बीच यहाँ के बहुत फेमस है, कौन कौन से? गोल्डन बीच और ऋषिकुलिया बीच। और उड़ीसा के कुछ मंदिर भी बहुत फेमस है, लिंगराज है, कोणार्क है, जगन्नाथ है, ये सब टेम्पल उड़ीसा के बहुत फेमस हैं। ज़ीरो मिशन ऐप चलता है यहाँ पर, एक एप्लीकेशन है ज़ीरो मिशन, एक है सेचा समाधान। और 2 पोर्टल बहुत फेमस है, कौन कौन से? सुमंगल और परिश्रम, परिश्रम पोर्टल एंड सुमंगल पोर्टल। तो आप ये सब फैक्ट्स बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक यानी डायरेक्टर, कार्यकारी क्या होंगे? डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसको बनाया गया है? तो अजय कुमार।
जी हाँ, RBI के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं। कौन बने हैं नए कार्यकारी निर्देशक? अजय कुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। पूछा जा सकता है कि किस नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने 1000 मॉड्यूल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 1000 मॉड्यूल या मॉडल कहिए, आम ज़बान में हम ऐसे ही कह देते हैं मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर यानी केंद्र। तो 1000 मॉड्यूल आंगनवाड़ी केंद्र या सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है असम राज्य सरकार ने। हर आंगनवाड़ी केंद्र पर 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे यानी खर्च किए जाएंगे। तो ये अभी घोषणा की है कि 1000 आंगनवाड़ी केंद्र को या मॉड्यूल आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र की बात हो गई। असम में हुई है ये घोषणा। हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर, जगदीश मुखी ये असम के गवर्नर हैं, गणेशी लाल ये उड़ीसा के थे। कौन थे गणेशी लाल? गवर्नर, उड़ीसा के गवर्नर थे। असम की कैपिटल क्या है? तो दिसपुर। असम की बात करें, तीसरे नंबर का वो राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। पहला MP, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा असम। कौन कौन से हैं? एक है काजीरंगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग काजीरंगा में ही है। दूसरा मानस हाथियों के लिए, तीसरा है डिब्रू साइखोवा और चौथा याद रखिए नामेरी, पांचवा औरंग, छठा रायमोना और सातवां देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब नेशनल पार्क है। कौन है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। याद रखना, देहिंग पटकई 7वें नंबर का नेशनल पार्क बना है असम में। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अब नेशनल पार्क बना है 7वें नंबर का। तो याद रखना, नया नेशनल पार्क कौन सा बना है? देहिंग पटकई। अच्छा, एक यहाँ पर पाचुम्मा और माचुम्मा नाम से, पाचुम्बा या माचुम्बा के नाम से दोनों नाम याद रखिए, एक त्यौहार मनाया जाता है असम में। पाचुम्बा या माचुम्बा, दोनों नाम बता दे रही हूँ, दोनों पढ़े थे मैंने, याद रखना पाचुम्बा या माचुम्बा। ठीक है। और सुधांशु धूलिया ये यहाँ के कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट है। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। डांसेस कौन से फेमस हैं? कौन कौन से नृत्य? तो बागरुम्बा, भूराल, बिहू और झुमरू, जिसको झूमर भी कहते हैं। तो ये 4 डांसेस बहुत फेमस है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ का उद्घाटन हुआ असम में, ये बनाए गए। और असम के डिब्रूगढ़ में पहला नॉर्थ ईस्ट का काव हॉस्पिटल बना। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं असम में? तो एक तो चल रही है धनवंतरी योजना, एक चल रही है अरुणोदय योजना, धनवंतरी, अरुणोदय, और एक चल रही है पर्यटन संजीवनी योजना। 3 हो गई। चौथी ब्राह्मण सारथी, 5वीं भाषा गौरव। 5वीं कौन सी? चौथी ब्राह्मण सारथी, 5वीं भाषा गौरव, और छठी है प्रज्ञान भारती। भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती एक साथ ही शुरू हुई थी और इससे पहले ब्राह्मण सारथी शुरू हुई थी। तो ये योजनाएं हैं असम की। और जेनेटिक मॉडिफाई रबर का पौधा भी असम में लगाया गया। ठीक है। और इसे केरल में हेडक्वार्टर है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने इसको तैयार किया था। तो आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। हाल ही में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर किस राज्य के स्कूल का नाम रखा गया है? तो कठुआ ज़िला, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। कठुआ ज़िला जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है उसने एक सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल का नाम बदलकर कुछ और नाम था, उसका नाम बदलकर अब कर दिया है शहीद बुआ दत्ता के नाम पर। तो कठुआ ज़िले का एक स्कूल सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल है ये हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सही है, ये याद रखिए, हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी कभी हाई स्कूल नहीं होता है। हाई स्कूल 10th लेवल तक का होता है और 12th जो होता है वो होता है 12th तक को, अगर 10th और 12th दोनों होते हैं वहाँ से, तो उसको कहते हैं हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या कहते हैं? हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसका कुछ अजीब सा नाम था, मैंने पढ़ा था एक बार अभी जब ये घोषणा हुई थी,
लेकिन अब पूछा क्या जाएगा कि किसके नाम पर रखा गया है, तो कठुआ ज़िले जम्मू कश्मीर से ही आप पकड़ लेंगे, कठुआ ज़िला ये जम्मू कश्मीर का। और ऑप्शन में आएगा शहीद बुआ दत्ता, तो याद रखिएगा कि इस हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलकर शहीद बुआ दत्ता के नाम पर रखा गया है। और अभी खंडकार योजना आपको बताई थी और बाकी फैक्ट्स बताए हैं, सब आप याद रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, ध्यान से कंप्लीट सुना करें, नए लोग सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।